अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कौम से खिताब किया गया और ऐलानात किए गए कि सब्सिडी दी जाएगी आम आदमी को। इस हवाले से एक रिलीफ पैकेज देने का भी ऐलान किया गया। उसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि इस हवाले से जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं उनमें भी आने वाले दिनों में इजाफ़ा किया जाएगा। गैस की लोड शेडिंग है उसमें भी इजाफा हो सकता है। आज हम आवाम के पास जाएंगे और आवाम से जानेंगे कि जो हुकूमत रिलीफ पैकेज की बात कर रही है क्या कितनी उसमें हकीकत है, आम आदमी को, आम सारिफ को क्या रिलीफ पैकेज मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, और हुकूमत के वादों दावों पर आवाम कितना यकीन करती है। आज अगर हम आपको मार्केट की सूरत हाल बताएँ तो आज मार्केट में जो चीनी है वो इस हवाले से 14,000 रुपये से ज़ायद जो बोरी है फ़ी बोरी उसकी कीमत बनी है और होल सेल में 142 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चीनी आज मार्केट में फ़रोख्त की गई है, जबकि जो सरकारी रेट पर दस्तियाब है वो 90 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है, लेकिन आवाम कहती है वो बारीक चीनी है। और अगर हम घी की बात करें तो जो अच्छी क्वालिटी के घी हैं वो 410 रुपये फ़ी किलो के हिसाब पर उनकी कीमतें पहुँच गई हैं, जबकि दीगर घी और ऑयल की कीमतें 330 और 350 और 360 के दरमियान मौजूद हैं। आज हम आवाम से जानेंगे कि एक जानिब हुकूमत की जानिब से रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जा रहा है और दूसरी जानिब जो अशियाए खुर्दनोश हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो आवाम क्या कहती है इस पर आज हम बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। हमारे भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त मार्केट में जो घी का रेट है वो क्या चल रहा है? तकरीबन 350 रुपये सर। 350 रुपये। और ऑयल की भी कीमतों में इजाफा होगा? हाँ जी, इजाफा है। कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खिताब किया और कहा है कि मैं एक पैकेज दूंगा, रिलीफ पैकेज, जिससे आवाम को फ़ायदा मिलेगा। तो कोई यकीन है कोई हुकूमत कुछ करने जा रही है? नहीं सर, वो पैकेज देने के तो चक्कर में नहीं है, वो तो और बढ़ाने के चक्कर में है। मजीद महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया। हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन है आप? नहीं सर, इस हाल में कैसे कौन हो सकता है। क्या खरीदने आए आज यहाँ पे? सब्ज़ी वगैरह। कितने रुपए किलो मिल रही है? सब्ज़ी अब देख लें 300-350 की आ जाती है रोज़ाना की। रोज़ाना की? जी। टमाटर कितने रुपए किलो चला गया है? टमाटर है 100 रुपये किलो तकरीबन। 100 रुपये चला गया है। तो बाकी जो चीज़ें हैं उनके रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सर हर चीज़ महंगी है, कोई ऐसी नहीं है कि मतलब जो सस्ती होगी। हर चीज़ महंगी है, दुगना चुगना रेट कर दिया है। अब गरीब आदमी कहाँ जाए। यकीन है आम आदमी के लिए मसला जो हुकूमत पैकेज दे रही है कोई फ़ायदा नज़र नहीं। तो अभी तक कोई पैकेज नहीं दिया। कल खिताब तो किया है, कहा है 13 करोड़ लोगों को फ़ायदा होगा इससे। जी, पेट्रोल देख लें कहाँ ऊपर जा रहा है, वो सुनने में आ रहा है और भी महंगा कर रहे हैं। वो तो नहीं कहा कि हमारी मजबूरी होगी हम महंगा करेंगे। ये देखें ना मजबूरी कैसी है, अवाम तो टैक्स दे रही है। अवाम टैक्स दे रही है। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केट में जो सब्जी मंडी में रेट आ रहे हैं, कैसी रेट लिस्ट भी आपके पास लगी हुई है, क्या रेट आ रहे हैं आजकल? ये लगे हुए हैं। रेट अब काफ़ी बेहतर हो गया। बेहतर हो गए। हाँ जी, सब्जी की कीमतें कम हो रही हैं, कम हो रही है। उसकी वजह लोकल मार्केट है। हाँ जी, लोकल मार्केट। टमाटर कितने रुपए किलो चल रहा है आज? 100 रुपये। 100 रुपए। और अदरक? अदरक है 240 रुपये। अदरक के रेट तो काफ़ी कम हो गए लगता है। और आलू की बात करें? आलू 70 रुपये। 70 रुपए किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। तो ये क्वालिटीज़ का भी डिफरेंट है। नहीं एक ही भेज रहे हैं हम। एक ही बेच रहे हैं और इस हवाले से सब्ज़ी की कीमतें कुछ बेहतर हैं, लेकिन जो इस हवाले से दीगर चीज़ें हैं उस हवाले से जो आवाम है वो बात करती हुई नज़र आ रही है। हम मज़ीद भी इस हवाले से लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्या सूरत हाल है। अरे जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई के हवाले से बात करें, कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने खिताब भी किया है कि हम एक पैकेज देने जा रहे हैं। कोई उम्मीद है कि बेहतरी आएगी? नो सर, बिल्कुल नहीं। क्या वजह? आपके सामने है, जो भी आता है ऐसे कहता है, करता कोई अमल दरामद कोई भी नहीं करता। ख्याली पुलाव बना रहे हैं, हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है सब ने। 1,000 रुपये तक हम रिलीफ देंगे, 1,000 रुपये तक आवाम को फ़ायदा मिलेगा। 1,000 रुपये का कैसे फ़ायदा मिलेगा भैया? महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, कितनी महंगाई हो गई है। 1 रुपये की चीज़ 12 रुपये की हो गई है, तो गरीब बेचारा क्या करेगा? हुकूमत का कंट्रोल नहीं है किसी चीज़ पे? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अनकंट्रोल है। हर बंदा अपनी मनमानी कर रहा है। आम आदमी परेशान है, बिल्कुल परेशान है। हुकूमत को फिक्र नहीं है। नहीं है। आम आदमी परेशान है, हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है। ये आप सूरत हाल जान रहे हैं। मज़ीद आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई के हवाले से बात करें, क्या सूरत हाल है मार्केट की? महंगाई यकीनन मतलब है, इसमें तो कोई शक नहीं है, बिल्कुल है। और हमारी जो कैपेसिटी है
उससे 100 ज़रा ज़्यादा, उससे ज़्यादा हो गई अब। उससे ज़्यादा हो गया। हम जिस तरह बात करें तो हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, जरा उनसे जानते हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या सूरत हाल जा रही है मार्केट की, कितने हालात सही है? हालात बहुत ख़राब हैं, महंगाई बहुत होती जा रही है। 20 का पत्ता लेके जाते थे, पैराडाल शार्ट हो रही है। अब क्या करें, तो महंगाई इतनी बढ़ा रहे हैं कि बंदा तंग हो रहा है। पैराडाल नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा, दवाइयाँ मेडिसिन भी महंगी होती जा रही है, शॉर्टेज भी है। शॉर्टेज भी है और महंगी भी हैं। क्या करें, बहुत परेशान हैं हम। आम आदमी का गुजारा करना कितना मुश्किल हो गया इस दौर में। आम आदमी बहुत परेशान है, आप देख लें, बहुत परेशान है। दवाइयाँ एक तो मिलती नहीं हैं, अगर मिल भी जाती है तो शॉर्ट रेट पे, महंगे रेट पे। इस परेशानी का कोई हल निकालें। सेकंड बैलेंस नहीं है। कोई बैलेंस नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है, बंदा बड़ा परेशान है। दवाइयाँ बहुत महंगी हो रही हैं, पैराडाल का पत्ता नहीं मिल रहा। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहिए? हर बंदे को बुखार है, घर में सबको बुखार है, पैराडाल नहीं मिल रही। विद्यालय के जो बुनियादी दवाई मेडिसिन है वो भी मार्केट में दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हम इस वास्ते मज़ीद भी इन लोगों से बात कर लेते हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। LPG यूज़ करें या पेट्रोल? पेट्रोल पे है। पेट्रोल पे है। किस तरह चल रहा है? 140 रुपये लीटर। हाँ जी, 140 रुपये लीटर चल रहा है। मज़ीद महंगा होने का भी इम्कान है। कल इमरान खान साहब ने खिताब किया है, कहा है कि हमें कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, तो फिर कैसे मैनेज करेंगे? जैसे गुजारा कर रहे हैं ऐसे भी गुजारा करेंगे, रो पीट के। हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। हाँ जी, हालात मुश्किल ही हैं, बहुत महंगाई हो रही है। वो पेट्रोल का वो बढ़ा रहे हैं रेट, आगे सवारी इतने पैसे देती नहीं है। ठीक है। और आटा चीनी का क्या रेट चल रहा है मार्केट में? आटा पता नहीं अब क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को यही चाहिए कि हमारे ये पेट्रोल के रेट कम करें, गैस बिजली उन्होंने सब इतने रेट बढ़ाए हुए हैं वो बंद करें। रेट्स कम करें। अंकल जी क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। बात करें महंगाई के हवाले से, हुकूमत की कारकर्दगी। महंगाई तो इतनी है, खाने को कुछ मिलता नहीं है। 40 रुपये चने देते हैं, रोटी देते हैं 10 रुपए की, 20 रुपए की रोटी देते हैं। क्या करे वह गरीब आदमी, इतने भी 20 रुपए की रोटी? जी 20 रुपए की भी है रोटी उनके पास नहीं। आम आदमी का तो गुजारा मुश्किल हो गया है। हाँ तो क्या करें हम भाई, गरीब आदमी है। बिजली के भी 6-7 बिल घर का, कहाँ से हम लाएँ, कहाँ से भरें? हुकूमत जो कुछ कह रही है मुतमिन नहीं है। नहीं, हम नहीं है। हमने इसे बिठाया, हमने वोट दिए, इनको सारा कुछ किया इमरान खान को, और आज इसका ये हाल है। हमारा तो जो था सारा ख़त्म हो गया। मेडिसिन भी महंगी, आपके हाथ में मेडिसिन भी है। हाँ, ये 22 रुपये कर दिए, 10 रुपये की थी। 22 रुपए की? जी। जो रेट है वो ज़्यादा होता जा रहा है, जिस वजह से जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हम मज़ीद भी इस हवाले से लोगों से बात कर लेते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल के हवाले से क्या कहते हैं। भजन क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह कैसे जा रहा है काम आपका? सही जा रहा है। कितने रुपए किलो चल रही है फ़िश? फ़िश सस्ती है, महंगी नहीं है। मुर्गी 340 है, फ़िश 280 की, 260 की, 300 की, 60 की चल रही है फ़िश। 260 की चल रही है। मार्केट की क्या सूरत हाल है? बाकी अशिया के क्या रेट चल रहे हैं? महंगाई का क्या बुरान है? आटा चीनी? ये आटा चीनी महंगी है बहुत सारी, बस यही है और क्या है। चला दें। गुजर तो हो रहा है, करना तो है, जीना है, जिएंगे, जीना तो पड़ेगा ना, बस। क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? क्या पैगाम दें, क्या पैगाम दें? जैसे उन लोगों की मर्जी, जैसे चला रहे हैं वो सही चला रहे हैं, बात खत्म। कैसे चलाएं? सही चला, सही हुकूमत सही चल रही है। क्या कह सकते हैं, हमारे कहने से सही चल रही है, नहीं चल रही है, हम क्या सही हो जाएगी। आम आदमी वोट देता है, उसी वोट की बुनियाद पे हुकूमतें बनती हैं, तो फिर आम आदमी की आवाज़ की भी तो वैल्यू होनी चाहिए। भाई वैल्यू नहीं है ना, अगर सुनते तो ये महंगाई कम होती। जो महंगाई हालात चल रहे हैं, गरीब बहुत मुश्किल में है आजकल जी। कल किताब भी किया है, कल एक पैकेज का ऐलान किया है, कहा है कि जिनकी आमदन कम। अमल होएगा तो फिर ही है ना, अमल होना चाहिए ना किताब करते हैं, अमल नहीं होता जी, अमल होना चाहिए ना। अमल होना चाहिए, तभी आवाम इसको कबूल करेगी। ये सवाल से शहरी अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। हम इस हवाले से मज़ीद भी जो लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं कि वो सारी सूरत हाल के हवाले से क्या कहते हैं। बाबा जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है अल्लाह का। जी महंगाई की क्या सूरत हाल है? ओ बाबा जी, महंगाई जितनी दौलत है सारे पाकिस्तान की सारी तो गई हुई है बाहर, सारे मुल्क च क्या रह गए? महंगाई है, गरीब आदमी मरद है, जरा ताजी वाले 500 रुपया कमाने वाला वो गरीब मरद है। बाकी अमीर तो उनको तो फर्क नहीं पौंदा। शाम को जेड़े बैठे होंगे ना टाक शो के उत्था फलाना, वो तो खाली गाली करन दे शहर होंगे। बाबा महंगाई गरीब आदमी वास्ते, अमीर वास्ते किहड़ी शायद ही महंगाई है। ये सारे जब बंदा 500 कमा के वैसू, किराए का मकान है, बिजली का बिल है,
और गैस का बिल 3000 रुपया है मेरा। गैस का भी 3000 और बिजली का भी ज़्यादा आया होगा। अभी आया नहीं है, वो नहीं आया। बस दुआ करो अल्लाह पाक के जरा बस रहमती करे सारे मुल्क ते, क्या आख सकते हैं। हुकूमत से कोई उम्मीद है? हुकूमत तो भी हुकूमत नहीं ठीक खड़े हैं अबू। जेड़ी वध गई है वो घटती है। जेड़ी महंगाई वध गई अज तक घटते तो नहीं देखी। अयूब के जमाने को देते आए हैं, दूसरी जमात पढ़ते से वो जमाना गुजर गया। आज बस अयूब खान के खिलाफ एहतजाज हुआ था तो वो चला गया था। सिर्फ भुट्टो का टाइम है, बाकी बेनज़ीर या भुट्टो, बाकी सब। ये आपने गुफ्तगू जानी कि वो उस हवाले से कह रहे थे कि जो सियासी जमातें हैं उन पर आवाम का एतमाद उठता जा रहा है। आवाम किस पे यकीन करे? महंगाई की जो सूरत हाल है, आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रही है। हम और भी लोगों से बात करें। भाईजान क्या हाल है आपके? भाई शुक्र अल्लाह का जी। कैसे जा रहा है काम? काम तो भाईजान जीरो पे आ गए हैं। क्या वजह? वजह यही है कि महंगाई इतनी है, कारोबार है नहीं। अगर महंगाई हो, कारोबार हो तो हमें कोई असर नहीं होता। कारोबार भी नहीं है, महंगाई भी इतनी है। जिसके 6 बच्चे हैं वो तो बेचारा मर गया ना, रिक्शा ड्राइवर। एलपी महंगी, हमने पेट्रोल से एलपी पे किए थे, चलो यार कुछ बन जाएगा। एलपी उससे भी ऊपर कर दी। कितने में किलो चल रही है मार्केट में? अब 220 रुपये दे रहे हैं जी। ऐलान कर रहे हैं जी कल तक 30 हो जाएगी, हमें मैसेज आ गया। ये फिर कैसे चलेगा फिर काम? सर अब हम पहले एक किलो घी खरीद लेते थे, अब 1 पाव घी खरीदते हैं। उसमें भी 100 रुपये लग जाता है हमारा पाव घी पे। 30 रुपये की चीनी 1 पाव मिलती है हमें। बच्चा जाता है वो कहता है 10 रुपये मुझे दे दो, वो 100 का नोट देते हैं। 1 पाव घी आता है एक टाइम। पहले बच्चे सुबह को पराठा बना के खा लेते थे, अब तो वो उनका पराठा क्या, सूखी रोटी भी उनसे छीनी जा रही है। 70-75 रुपये किलो आटा मिल रहा है हमें। तो आम आदमी को तो रोज़ाना ये चीज़ें लेनी होती होंगी। यकीन माने कि हमने वोट भी पीटीआई को डाला था, भी नया बंदा आएगा, कोई नया सिस्टम हो जाएगा। आज वोट डाल के हम पछता रहे हैं। हमारे हाथ देखो कैसे काले हुए पड़े। सुबह 7 बजे से बैठते हैं, रात को 10-11 बज जाते हैं और घर जाते हैं फिर वही रोज़ाना ये रूटीन होती है। रोज़ाना की यही रूटीन है। कभी बेगम को डांट के सुला देते हैं, कभी बच्चों को डांट के सुला देते हैं। क्या करें? हमने तो अच्छे के लिए वोट डाला था, लेकिन मजदूर आदमी इस टाइम खुदकुशी करने पे हो गया। हम घर जाते हैं, घर वालों से झगड़ा, 10 बज जाते हैं जी। जाके खाना खाते हैं, हमारी हालत देख लो, शेप बढ़ी हुई है। नहीं तो मैं हफ्ते में शेप करा लेता था। हमारे पे शेप के पैसे नहीं है कि यार ये शेप कराएंगे ना, हमाम वाला 100 रुपये मांग लेता है। शेप कराएंगे वही बच्चों के लिए कोई दूध ले जाएंगे, कोई चीनी ले लेंगे, फीकी चाय। आपको क्या हालात बताएं कि हमारे बस नाज़रीन मीडिया में खड़े हुए हैं। नाज़रीन ये सूरत हाल आप जान रहे हैं, ये हैं आम आवाम के हालात। और हुक्मरान हमारे वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी आवाम का सोच रहे हैं। आवाम क्या कह रही है आपने जाना कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी करना मुश्किल हो गया है। 12-12, 15-15 घंटे काम करने के बावजूद भी अगर कोई बच्चों को प्रॉपर तरीके से खाना ना खिला सके तो फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी स्टेट, हमारी हुकूमत किस तरह की ज़िम्मेदारी अदा कर रही है, किस तरह से आवाम को रिलीफ फराहम कर रही है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन। जिस तरह हम आवाम का रद्द-ए-अमल जान रहे हैं, आपने आवाम की गुफ्तगू जानी कि आवाम किस तरह से अपना रिस्पॉन्स दे रही है। आवाम का एक बात ये सामने आ रही है कि हुकूमत की पॉलिसियों पर अदम एतमाद नज़र आ रहा है, ऐलानात पर यकीन नज़र नहीं आ रहा। हमारे साथ और भी नौजवान मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं खैरियत से? शुक्र ठीक ठाक। क्या काम करते हैं? सर मैं इंजीनियर हूँ, केमिकल इंजीनियर की। इंजीनियर ने कैसी रही तालीम, कैसी रही? तालीम अच्छी रही है, तो अभी तो बेरोज़गारी है आपके सामने 1 है। करोड़ नौकरियों को जो वादा था कुछ मिला? वो कोई वादे नहीं वफा हुए, कुछ भी नहीं हुआ। रीज़न क्या है? मार्केट में जॉब्स नहीं है। मार्केट में आपके अब यहाँ से अगर पीपीएससी की हम देखें, क्योंकि हमारा ताल्लुक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से होता है ज़्यादा, और मैंने काफ़ी सारे टेस्ट क्लियर किए हैं इनके। तो रिसेंट उनका एक जो आपके सामने आया था, भी चला था, स्कैंडल आया था, ठीक है, उसमें आप लोगों ने देखा है कि क्या कुछ हुआ है, कि कैसे नौकरियां बिक रही हैं। हालांकि ये एक रिलायबल इदारा था पीपीएससी का, जिसे हम समझते थे कि बहुत अच्छा इदारा है, तो अब उस पर भी एतमाद ख़त्म हो गया है। जवान तालीम हासिल करने के बाद भी बेरोज़गार फिरेंगे
तो जो रियासत की जिम्मेदारी होती है वो आपको कहीं नज़र नहीं आ रही है। सर कहीं पर भी नहीं। अभी यही हमें एक लॉलीपॉप दिया गया था एजुकेटर्स की भर्ती का, और ये गुज़िश्ता कोई हज़ार करीब जो जॉब्स हैं, हाँ वो बार बार बस बातों में ही आ रही हैं, बयानात आ रही हैं, हकीकत में कुछ आपका हुकूमत में ये जॉब्स बहाल थी। बहुत ज़्यादा आई थी। उसमें तो 45 हज़ार तक एट ए टाइम बहुत बड़ी वैकेंसी होती है, 45 हज़ार कोई कम वैकेंसी नहीं होती। तो उसमें तो इतना मतलब लिमिटलेस जॉब्स आई थी। तो अभी इस दौर में तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। कोई उम्मीद है अभी? बस उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो मौजूद है कि कहीं से होंगी कोई जॉब। जवान के लिए तो मुश्किल होता है कि तालीम मुकम्मल करने के बाद भी। तालीम मुकम्मल करने के बाद आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है घर वालों का, सोसाइटी का, कि आपने कुछ ना कुछ करना है। इतना अखराजात किए हैं तालीम पे, आपने इंजीनियरिंग की है या कोई भी डिग्री की है, तो आखिर वो अखराजात होते हैं, तो वो उसके बाद सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। जो इस हवाले से हुकूमत के वादे थे वो पूरे नहीं हुए। जॉब्स के हवाले से एक वादा था, नौजवानों से किया गया था कि हम आपको बेहतर रोज़गार देंगे, लेकिन डिग्रियां मुकम्मल करने के बावजूद भी जब आवाम और नौजवानों को रोज़गार नहीं मिले तो आवाम फिर क्या कह सकती है। गजी क्या हाल है आपके? है जनाब। कैसे चल रहे हैं हालात आजकल? हालात बहुत ख़राब हैं, महंगाई की वजह से। महंगाई, बेरोज़गारी। अभी आप तलीम की बात कर रहे थे, खैर मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरे 6 बच्चे हैं, 5 बेटियाँ 1 बेटा है। मैं मज़दूर हूँ, गरीब आदमी हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से तलीम दिलवाई है उनको। लोग कहते थे कि बेटियों को तलीम न दिलवाओ, मैंने कहा नहीं, मैं दिलवाऊँगा। हुकूमत कहती है बच्चों को तलीम दिलवाओ। यही मकसद है तलीम का, फिर रोज़गार भी ना दे। अब मैं बेरोज़गार, फिर बच्चे सारे बेरोज़गार हैं, तंग हैं। तालीम हासिल करने के बाद भी रोज़गार नहीं मिला। रोज़गार, मेरी बड़ी बेटी ने MSc केमिस्ट्री की है, उससे छोटी ने BSc डबल मैथ की है, उससे 3 छोटियाँ उन्होंने FSc FA की है। बेटा मैट्रिक किया है, एक B कैटेगरी का कोर्स किया है, डिस्पेंसर का किया है, सब बेरोज़गार। तो क्या फ़ायदा है? हुकूमत जो कौन यकीन करेगा जब इस तरह के हालात होंगे? तो फिर लाजमी बात है आवाम परेशान ही होगी। परेशान है, हम परेशान हैं। ये आप हालात सुन रहे हैं कि तालीम हासिल करने के बाद भी अगर जॉब्स नहीं मिलेंगी तो फिर कौन अपने बच्चों को तालीम की तरफ भेजेगा। वजन क्या हाल है आप? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सुनाएं क्या चल रहा है आजकल? सर आजकल मैं जॉब कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। कैसी जा रही है जॉब? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रही है जी। मौजूदा हालात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। जिस वक्त जो करंट सिचुएशन है मुल्क की और हमारे मुल्तान की, साउथ पंजाब की, आम आदमी काफ़ी परेशान है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? सर जहाँ तक आम आदमी की बात है तो देखें हर चीज़ का आप रेट बढ़ गया है, तो उजरत भी बढ़ गई है। तो महंगाई के हवाले से यह है कि सर पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई है, तो पाकिस्तान उस हवाले से काफ़ी अभी बहुत नीचे है। दूसरा, इमरान खान स्ट्रगल कर रहे हैं। देखें 2 ख़ानदानों ने इस मुल्क को 30 साल लूटा है और तकरीबन 30,000 अरब डॉलर कर्जा हमारे ऊपर है। उसके बावजूद अगर वो इमरान खान हमें रिलीफ दे रहा है, एहसास प्रोग्राम में हमें वो रिलीफ दे रहा है। एहसास गिना चुना है ना, चंद लाख को मिल जाएगा। 22 करोड़ की आबादी है हमारा, 90% हमारा जो है वो या तो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है या बिल्कुल लोअर क्लास है। उन तक रिलीफ कैसे मिलेगा? वो उनको रोज़गार नहीं मिलता, उनको दिहाड़ी नहीं मिलती, मजदूरी नहीं मिलती। 400 रुपये किलो घी मिलता है, 130 रुपये आज चीनी मिल रही है, आटा 75 रुपये किलो मिल रहा है। तो फिर आवाम को क्या पता किसने लूटा? आवाम तो कहती है कि बच्चों को रोटी नहीं मिली। सर देखें इस हवाले से हुकूमत अपनी कोशिश कर रही है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा रोड्स पे वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सस्ती चीनी, सस्ता घी जो है ना वो आवाम को फ़राहम किया गया है। उसके अलावा आप बात करें आवाम के मसाइल की, तो सर उसके लिए भी अब देखें अभी 3 साल हुए हैं सिर्फ अभी गवर्नमेंट को। अभी आई थिंक सो कि इनको और टेन्योर 5 साल का मिलना चाहिए, जिसमें आवाम को ये डिलीवर करते हुए नज़र आएगा। आप पूरी उम्मीद है? नौजवान अब गिला करते नज़र आते हैं कि जॉब्स नहीं मिली, जॉब्स के मौके नहीं है, जो वैकेंसी थी उन पर बैन है अभी तक। तो फिर किस तरह से नौजवानों का एतमाद कैसे जीतेगी हुकूमत? सर देखें गवर्नमेंट अभी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा उनको टाइम लगेगा। और दूसरा, हुकूमत जो है वो सस्ता घर जो प्रोग्राम शुरू कर रही है उसमें काफ़ी कंस्ट्रक्शन की भी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हुई है। कहाँ हुई है? इंशाल्लाह ज़रूर होंगी। हम नौजवान पर उम्मीद है और हम इमरान खान से काफ़ी उम्मीदें रखते हैं, इंशाल्लाह ये ज़रूर होगा। नौजवानों की उम्मीदें कायम भी हैं। इनका ये कहना है कि हम इस हवाले से पूरी उम्मीद है। हम मज़ीद भी भाई कह रहे हैं कि हालात बेहतर होंगे, नौजवान पूरी उम्मीद हैं। बाकी आप भी पूरी उम्मीद है? भाईजान मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह की ये हुकूमत है ना, इन्होंने कहा था कि नौकरियां मिलेंगी, महंगाई कम होंगी, बहुत से दावे किए थे, कंटेनर पर खड़े होकर बहुत सी बातें की थी इस बंदे ने। लेकिन ये बंदा नाअहल है, कठपुतली वज़ीर आज़म है, इसके बस की काम नहीं है। ये सिर्फ बातें कर सकता है। बात ये कि एहसास होना चाहिए इंसान के अंदर के अल्लाह ताला पूछेगा कि हाँ भी तुमने मेरी मखलूक के लिए क्या किया। कहते हैं मैंने एहसास प्रोग्राम शुरू कर दिया। सर एहसास प्रोग्राम शुरू करने से क्या होता है? कुछ लोगों को मिल रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं मिल रहे। बात सिर्फ ये है।
अब बात ये वो हर बंदा अपना सोचता है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। मैं भी कह सकता हूँ मैं ये कर सकता हूँ, जब इक़्तिदार मिल जाता है फिर अगला बंदा भूल जाता है कि भी हम इक़्तिदार का नशा ही इतना गंदा होता है कि आवाम के मसाइल हर कोई भूल जाता है। हाँ, चाहे जितने वादे भी किए हों। भाईजान बिल्कुल ऐसी। अब देखें ना, अब ये ऑयल की कीमत देख लें, 380 रुपये का अपना मिल रहा है। बात ये फिर करे ना, महंगाई क्यों नहीं करता कम, दावे करता है भी ये कर देंगे, कुछ नहीं कर सकता, ये सिर्फ बातें कर सकती है हुकूमत। बातें कर सकती है हुकूमत, आवाम को मुश्किलात का सामने। भाईजान क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। कैसे चल रहा है काम आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन, अल्लाह ताला का। जा रहा है माशाल्लाह। किस फील्ड से आपका ताल्लुक है? मैं फार्मास्यूटिकल से हूँ जी। और इस वक्त जो मेडिसिन के हवाले से बात कर लेते हैं, आपके उसके हवाले से लोग कहते हैं कि यार मार्केट में कंट्रोल नहीं है, एक हफ्ता और रेट होता है, दूसरे दिन जाते हैं तो मेडिसिन का रेट और होता है। इसकी बेसिक वजह क्या है? इसकी बेसिक वजह जो है वो माफियाज हैं जो बैठे हुए हैं। मुल्क एक बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। हम जो है वो अपने जो लीडर्स हैं उनके साथ कोऑपरेट करने के बजाय हम उन माफियाज, जो हमारे सारे माफियाज हैं, वो ख़ुद को उसमें लगे हुए हैं करने के लिए कि हम मज़ीद अशरफिया हो जाएं, मज़ीद हम अमीर से अमीर हो जाएं। आप वज़ीर-ए-आज़म की इस बात पर यकीन रखते हैं कि माफिया मौजूद है और हालात ख़राब कर रहा है? मौजूद नहीं बल्कि है, एग्जिस्ट करता है, और वो माफिया ही इस मुल्क को इस जहाने पर लेके आने वाला है। लेकिन इस माफिया को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत स्टेप उठाती है, आम आदमी नहीं उठा सकता। तो हुकूमत क्या जिम्मेदारी अदा कर रही है? बिल्कुल कर रही है अपना। हुकूमत जितना कर सकती है कर रही है। एक 70 साल का गंद जो है वो अब 3 सालों में नहीं निकाल सकते, 5 सालों में नहीं निकाल सकते। एक सिंपल सी एग्जांपल है इसके लिए, एक बस को 70 साल चलाया, उसका ऐसी तैसी फेर दी उसकी। अब जब वो ठीक होने के लिए वर्कशॉप में आई है ना, तो उसको उसकी डेंटिंग पेंटिंग हो रही है, उसको थोड़े बज रहे हैं। वो पेन होगी इस कौम को, ये वो पेन है जो आज हम उठा लेंगे। जब पाकिस्तान बना था तो एक नस्ल ने कुर्बानी दी थी, अब पाकिस्तान रिवर्ट हो रहा है टूवर्ड्स नया पाकिस्तान। मैं चाहता हूँ कि ये पेन अगर आप उठा लेंगे ना आज तो ठीक है, अगर वरना आपकी आने वाली नस्लें उठाएंगी सारी। 3 साल गुजरे तो कोई आपको लगता है कि जो उस तरह काम होने हो रहा है? बहुत अच्छा हुआ, बहुत कुछ अच्छा हुआ है। आपके हाइडल पावर प्रोजेक्ट शुरू हुए इतने ज़्यादा, किसी और PM ने नहीं किए। आपके ग्रीन इनिशिएटिव लिया गया, किसी और ने नहीं किया। आपके मुल्क में आपको करंट अकाउंट डेफिसिट का पता चला, IMF का पता चला, NAB का पता चला। IMF के पास अभी भी जा रहे हैं। आम आदमी तो बात करता है आटे की, चीनी की, घी की, जब एक रिक्शा वाला आम मजदूर 700 रुपये कमाता है, क्योंकि हमारी मिडिल क्लास 90% है, क्योंकि एलीट क्लास तो चंद % है, फ्यू पॉइंट्स में आते हैं वो लोग, बाकी तो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, हमारी लोअर क्लास है। वो ये कहते हैं कि घी हमें मिलता है 400 रुपये या 380 रुपये किलो, आटा मिलता है 75 रुपये किलो, चीनी मिलती है 130 रुपये किलो, पेट्रोल मिलता है 140 रुपये लीटर, और आमदन हमारी है 1000 रुपये, 1500 रुपये। तो इसमें फिर कैसे अखराजात पूरे होंगे? तो मुझे एक बात ये बताएं कि महंगाई जो है वो डिपेंड किस बात पे करती है? टोटली जो आपका पेट्रोल है, जैसे ये बढ़ता है तो हर चीज़ की कीमतें अप डाउन होती हैं, जैसे पेट्रोल कम होता है वैसे। अब पेट्रोल के ऊपर हमारा जो मुल्क है, हमारी हुकूमत है, वो क्या सब्सिडीज़ दे रही है, और इंटरनेशनल जो दूसरे ममालिक हैं वो क्या सब्सिडीज़ दे रहे हैं, इस बारे में किसी को पता नहीं। जी नवाज शरीफ दौर में इतना तेल था, जरदारी दौर में इतना तेल था, इसने उठा के इतना कर दिया। देखो, आपको ये देखो कि पेट्रोल की हमें मिल कितने का रहा है, उस पर लेवी कितनी दे रही है हुकूमत, उस पर लेवी कितनी दे रही है, उसके ऊपर जो आपका क्या बोलते हैं उसको, एक लेवी होता है, एक और होता है, उससे टैक्स भी इस पे है। वो मतलब वो उसमें हम कितनी सब्सिडी दे रहे हैं? हुकूमत सब्सिडी दे रही है। वाकई आप सही गुफ्तगू है सर, इनका अपना लेकिन वो उस बंदा को हुकूमत फारिग है, वो नालायक वज़ीर आज़म है, ठीक है ना। ये उसने वो एक बात की थी ना कि सुकून सिर्फ कब्र में है, एक उसने ये बात की थी, उसने कहा था मैं इनको रुलाऊंगा, और वही बात हो रही है। उसने माफिया के बारे में कहा था। सर बात ये ना, देखे ना, अव्वल तो उसने ये कहा था नौकरियां देंगे, अव्वल तो नौकरियां नहीं मिल रही, ठीक है, लोग बेरोज़गार हैं। चलो बेरोज़गार हैं, ठीक है भाई, तुम महंगाई को कंट्रोल करो। लोग आलमी हालात ऐसे हैं सर, ये इन्हीं की करतूतें हैं। ये इस बात का मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि जी बेरोज़गार हैं, इमरान खान क्या सबको ट्रे में नौकरियाँ देगा ला के? उसने अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है। सिर्फ एजुकेटर की बात करें, एजुकेटर की 70,000 करीब जो वैकेंसीज हैं वो बैन है, उस पर वर्क नहीं हो रहा। अभी CM साहब ने कहा कि हम उसको दोबारा से बहाल करेंगे। साबका हुकूमत में 45,000 वैकेंसीज दी गई, लेकिन अब वर्क नहीं हो रहा इस पर। अब चंद बढ़ती आती है, 2 लाख दरखास्तें पहुँच जाती हैं। ये हालात तो हैं। बिल्कुल आपकी बात सब कुछ बिल्कुल ठीक है। हर कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री बनाया उसने, ठीक है, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट को कहाँ ले गया वो। नई से नई इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं पाकिस्तान में। ऑटोमोबाइल का कितना काम हुआ है पाकिस्तान में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लग रहे हैं, नए से नए प्लांट्स लग रहे हैं पाकिस्तान में। तो वहाँ पर जो जॉब है वो किसको मिलनी है?
आम आदमी को फायदा हो रहा है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल हो रहा है, अगर फील करना चाहें तो। फील करना चाहें तो हो रहा है। हम और भी लोगों से ज़रा बात कर लेते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जिस तरह हम बात करें हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक कह रहता है। हुकूमत की कारकर्दगी कैसी जा रही है, कैसी देखी है हुकूमत? बहुत कमज़ोर जा रहा है, बहुत कमज़ोर है। इनका महंगाई बहुत है यार, आदमी परेशान है अपने कामों से। महंगाई किताब भी किया है, वज़ीर आज़म ने कहा है मैं कोशिश करूँगा हालात बेहतर हों। हो सकता है, अभी देखेंगे वो क्या हो रहा है, वो महंगाई होगा या नहीं होगा, अभी देखेंगे उसके खिताब के बाद क्या होने वाला है। खिताब के बाद क्या होगा? और जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कैसे जा रहा है काम आजकल? बेहतरीन जा रहा है। बेहतरीन जा रहा है। हालात सही हैं आजकल? ठीक, कैसे हालात हैं? हालात तो सब सही हैं, लेकिन ये महंगाई दम तोड़ रही है। महंगाई काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा है। कुछ उम्मीद है कि हालात बेहतर कर लेगी हुकूमत या मुश्किल है? उम्मीद नहीं है, मुश्किल ही है। तो ये वोट लेते हैं तो उस वक्त कहते हैं कि हम हालात बेहतर करेंगे, ये लेकिन सभी कहते हैं, ये सभी ऐसा ही कहते हैं, लेकिन जब आते हैं तो सबको बोल जाते हैं। कल खिताब भी किया है, कहा है कि हालात बेहतर करने की कोशिश करूँगा, आवाम परेशान ना हो, घबराए नहीं। ये इसी तक टाइम गुजर जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा ये भी। ऐसी सूरत डाल रहेगी? बिल्कुल ऐसे रहेगी जी। आज तक जितने वादे किए हैं, कोई एक वादा साबित कर दे, कोई एक सच्चा वादा किया हो। जल से जुलूस इसने किए, इसने कहा जी ये बिल फाड़ दो, फलां कर दो। आज उससे 50% महंगाई ज़्यादा होगी, 100%। 50 भी ज़्यादा हो गया, पेट्रोल भी ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं इतने के गरीब आदमी, मजदूर आदमी बिल भरेगा या बच्चे पढ़ाएगा या रोटी खा सकता है। 3 कामों में से एक काम कर सकता है। बाकी इसकी जो बातें हैं वो सिर्फ जो है ना एक लुकमा दे रहा है, लॉलीपॉप दे के आवाम को खुश कर रहा है। अब आवाम बातों में नहीं आएगी, आप ये कह रहे हैं? सर अब नहीं आएगी इंशाल्लाह। 1.5 साल रह गया इस हुकूमत का, तो अल्लाह करे जी 1.5 साल से पहले इससे इल्तजा कर दें कि हमारी जान छोड़ दे, किसी अच्छे आदमी को आने दे। इसकी अच्छाई तो जो कुछ है सामने आ गई है। अपोजिशन भी कह रही है कि वो भी एहतजाज करेंगे महंगाई के खिलाफ। आवाम उनके साथ जाएगी क्या? ज़ाहिर बात है सर, जिसको खाने को नहीं मिल रहा वो जाएगी, और क्या करेगी आवाम। फिलहाल आप जान रहे हैं कि लोग इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। वजन क्या हाल है आपके? ठीक है भाई। किस तरह अंकल ने गुफ्तगू की, वो कह रहे हैं कि हालात मुश्किल हैं, आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? बहुत मुश्किल है, आजकल रोटी पूरी नहीं हो रही, महंगाई इतनी है, 3 टाइम का बच्चों को कहाँ से खाना खिलाएगा, कारोबार है नहीं, कहाँ से पूरा करें बच्चों के लिए। अब कल ऐलान किया कि हम पेट्रोलियम मसनूआत को मज़ीद बढ़ाएंगे, मजबूरी है हमारी, तो क्या ये मजबूरी चलती रही तो फिर आम आदमी की तो मुश्किल हो जाएगा बहुत कुछ। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, रोटी भी नहीं मिलेगी उस टाइम तो। आवाम को ऐसे ही होगा, बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे इसने धरना लगाया था ऐसा आवाम धरना लगाएगी। आवाम निकलेगी आप कह रहे हैं? जी निकलेगी। जी, आप सूरत जान रहे हैं कि लोग अपनी परेशानी का इजहार कर रहे हैं, मुश्किलात का इजहार कर रहे हैं। वहाँ जी क्या हाल है आपके? जनाब क्या काम करते हैं? रक्षा चलाता हूँ सर। रक्षा चलाते हैं। आजकल तो LPG काफ़ी महंगी हो गई है। महंगी है, बहुत महंगी है। सरकार 220 रुपए किलो हो चुकी है। 220 रुपए किलो हो गई है सर। बहुत महंगाई बहुत हो गई है। इनको बस अल्लाह ताला रहमत करे, ठीक है ना। मुसलमानों को तो, जो गरीबों को तो हाल ही नहीं है, ठीक है ना। सुबह के आते हैं, शाम तक कमाते हैं, 200 रुपये मसे पकड़ के जाते हैं घर के लिए। कितने घंटे रक्षा चलाते हैं? रक्षा तो तकरीबन 12 तो 13 घंटे 14 घंटे रक्षा चलाते हैं। बाकी कोई चीज़ नहीं है। जो कमाते हैं जो वो गैस वाले को दे के घर चले जाते हैं। क्या करें, एक टाइम की होती है, एक टाइम की नहीं होती। आवाज़ से अल्लाह ताला इसको रहमत करे, अल्लाह ताला इसको बात हदायत दे। कोई उम्मीद है इस हुकूमत से कि हालात बेहतर होंगे? यार इसका हुकूमत अब तो ये कह रहा था अभी तब्दीली आ गई है जी, मैं हर चीज़ सस्ती कायदे आज़म वाला दौर चलाऊँगा। अब तो कायदे आज़म वाला क्या है, तो अब अंग्रेज़ों वाला जितने चला दिया है। आपने भी इसके धरने में खिताब सुने थे? हाँ जी सुने थे सर, बस इसके सुने थे। उस वक्त अच्छे लगते थे? उस टाइम तक क्या बात है, इसका तो अपना बिजली का बिल भी पाड़ के गया था। अब तो हर चीज़ का टैक्स, बिजली का बिल के टैक्स, 30 दिनों का 38 दिन का बिल आ रहा है। हर चीज़ का टैक्स है, पक्के मकान के, गटरों के, टीवियों के, जिसका पास है नहीं है टैक्स। आवाम से पैसा निकालेंगे चक्कर में आ रहा कोई चक्कर में। मगर ये आप जरा बैठे बताएं हाल हवाल। मैं क्या हाल हवाल दूँ, मैं खुद PTI का हूँ। अभी भी हैं? अभी भी कायम हूँ, मरते दम तक कायम रहूँगा। तो जो आवाम के हालात हैं, आवाम तो कहती है कि हालात जो है आवाम के अपने गुनाह हैं, जो हमारे ऊपर ज़्यादा हो रहा है।
गलतियां हम लोग करते हैं, इन लोगों को लेके आने हैं। अब आपने भी वोट दिया, लोगों ने भी वोट, लोगों ने दिया, लेकिन वतन तो अल्लाह ताला ने हमें गुनाहों का देना था ना हमारे ऊपर। तो आपके हालात बेहतर होंगे? ये मुश्किल है। खान साहब जो वादे कर रहे हैं खाली दावे हैं। ये दावे ही हैं बस। आज तक दरवाजे पे चीजें आएंगी। आप फिर भी खान साहब के साथ करें? मुकम्मल आपको दे बता दिया है ना, साथ हम नहीं छोड़ते। साथ नहीं छोड़ते, लेकिन इनका ये कहना है कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, आवाम काफ़ी परेशान है। महंगाई तो करने वाले जो है, जो असल चीज़ है वो भी हमें पता है कि जो शाख चढ़ रही है महंगाई की, जो पिछले गुजरे हैं यहाँ से, ये उन्हीं की शाख ही चल रही है। हुकूमत का काम होता है कंट्रोल करना, कंट्रोल भी तो नहीं किया ना। नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। कौन आगे कंट्रोल करेगा? बस अल्लाह करेगा उनको। इनका ये कहना है कि हुकूमत चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर रही, इस हवाले से जो चीज़ें हैं वो मज़ीद बेहतर होंगी। और भी हम बात करते हैं, हमारे साथ ख्वाजा सराब भी मौजूद हैं, उनसे भी हमारी कम्युनिटी। क्या हाल है आपके? आई एम फाइन। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त जो जा रहे हैं हालात, आप भी चीज़ें खरीदती होंगी, आप भी जाती होंगी, तो कैसे जा रहे हैं हालात आजकल? बहुत ज़्यादा, बहुत टेंशन है। यकीन करें मेकअप इतना महंगा हो गया हमारा, हम लोग मेकअप ख़रीदने जाते हैं तो बहुत ही महंगाई हो चुकी है। मेकअप भी बहुत महंगा हो गया। मेकअप तो महंगा हो गया, खाने पीने की क्या सूरत है? घी महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी। प्लीज़ इतना राशन महंगा हुआ पड़े, गरीब लोग रो रहे हैं। इमरान खान साहब से ये गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ महंगाई पे थोड़ी सी कमी की जाए, थोड़ी कमी की जाएगी महंगाई में। शनाख्ती कार्ड बनवा लिए कि बनवाना है? वाई नॉट, हमारा बना हुए बन गया आपका, तो फिर आप आगे वोट कास्ट करेंगे तो किसको कास्ट करेंगे वोट? अभी सोचेंगे। अभी सोचेंगे। पीटीआई को देने का इरादा है? नहीं नहीं जी, आप हमारी कम्युनिटी है वो इस हवाले से परेशान दिखाई दे रही है। जो हालात हैं उस हवाले से उनका यही कहना है कि अवाम इस हवाले से हुकूमत का साथ देने को तैयार नहीं है। हमने वर्किंग क्लास से भी बात की, मजदूर पेशे से भी बात की, हमने कॉलेज से भी बात की। पूछने का मकसद ये था कि क्या ये हालात बेहतर होंगे, क्या आवाम को रिलीफ मिलेगा। आपने आवाम का रद्द-ए-अमल जाना, आम वर्किंग क्लास क्या कहती नज़र आती है, जो जॉब करने वाले लोग हैं उनका भी मौक़िफ़ जाना। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है आपका? अल्लाह पाक का शुक्र है सर। क्या काम करते हैं आप? सर मैं करीम चलाता हूँ। अच्छा, करीम चलाते हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल जा रही है, आमदन सही जा रही है? सर बस शुक्र अल्लाह का, एवरेज है सर, गुजारा हो रहा है। मालिक जिस हाल में रखे शुक्र है अल्लाह का। शुक्र हमेशा अदा करना चाहिए, हम सबको अदा करना चाहिए। हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से बात कर लें। नौजवानों को एक कहा गया था कि जॉब्स दी जाएंगी और मौके दिए जाएंगे। 3 साल में आपने क्या देखा, मौके मिल रहे हैं? सर टेंशन ही मिल रही है सर, कोरोना खा गया हमें, महंगाई खा गई है सर। इमरान खान साहब की मेहरबानी होगी अगर सर सोचें इस बारे में। सर जो न्यू जनरेशन है सर सारे परेशान है, हमारा मुस्तकबिल सर ख़राब हो रहा है। इनकी मेहरबानी, अल्लाह पाक इन्हें हिदायत दे सर को मुल्क के बारे में। मैं कौम के लिए फ़िक्रमंद हूँ। कल खिताब भी किया, कहा कि घबराना नहीं है, आपने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करनी है हमने, क्योंकि आलमी हालात ऐसे हैं। तो फिर हुकूमत तो मजबूरियाँ बता रही है, क्या ये मजबूरियाँ जेन्युइन हैं या वैसी बातें हैं? सर इस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि आम आदमी की हैसियत से, वोटर की हैसियत से क्या लगता है आप? सर इमरान खान साहब ने पहले तो बड़े दावे किए थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब ये कहते हैं कि मुल्क के पल्ले कुछ नहीं है, तिजोरियाँ खाली हैं, नवाज शरीफ साहब टीके लगा गए हैं। तो खानदान वापस कर दें तो महंगाई कम हो जाएगी। सर वो तो मुश्किल है, वो कहाँ जाएगा। वो तो हम तो बचपन से ये देखते आ रहे हैं कि सर ये मुल्क का सत्यानाश हो रहा है। अब मेरा मालिक ये है, इमरान खान साहब कुछ कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। खान साहब कुछ कर दें, मेहरबानी होगी। और भी नौजवान मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है। क्या काम करते हैं? सर वैसे तो मैं पहले स्टूडेंट था, लेकिन मेहरबानी इमरान खान ने इतनी की है कि अब ड्यूटी भी करनी पड़ रही है। और वैसे पहले नाइट का गार्ड रह चुका हूँ, अब और ड्यूटी वगैरह ढूंढ रहा हूँ ताकि आप साथ स्टडी भी कर रहे हैं और साथ जॉब भी कर रहे हैं? जॉब भी कर रहा हूँ। चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो गई? मैनेज करना मुश्किल हो गया। पहले ये होता था कि मेरे बाइक की टैंकी 24 घंटे फुल रहती थी। जब भी देखो मुझे कभी पेट्रोल की कोई टेंशन नहीं हुई, कमाने की तो कभी मुझे टेंशन ही नहीं थी। अब ये है कि अब मुझे इस एज में आकर, जिस एज में मेरे सारे दोस्त इंजॉय कर रहे हैं, उस एज में आकर मुझे अपना कमाना पड़ रहा है। आपको जिम्मेदार शख्स तो बना दिया आपको? जिम्मेदार बना दी। अब मतलब घर का सारा सेट, नाना बू भी हैं, फैमिली भी है, अब मैं भी हूँ, सारे फिर सबको कमाना पड़ रहा है। सबको कमाना पड़ रहा है, तभी सर्कल चलता है। तभी सर्कल चल रहा है। वैसे मुश्किल है। अगर पहले ये था कि एक बंदा कमा रहा था, 4 बंदे चल रहे थे, लेकिन अब सबको कमाना पड़ता है। ये होता था कि पहले सुकून सा होता था, इतनी महंगाई नहीं होती थी। नवाज शरीफ के टाइम पे इतनी खास महंगाई नहीं होती थी, तो आराम से बंदा अपने लाइफ आराम से इंजॉय कर रहा था,
इंजॉय करने के अलावा मतलब स्टडी भी करता था, स्टडी पे फोकस। किताब भी किया है खान साहब ने, कौम को इत्मीनान में लेने की कोशिश भी की है, कहा है कि कोशिश कर रहे हैं कि हालात बेहतर करूँगा, लेकिन आलमी हालात ऐसे बन गए हैं कि मेरी मजबूरी है कि कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो हुकूमत का ये लॉजिक है, ये रीज़न है, किस हद तक सही है? अब ये बता दें कि उन्होंने जो कहा है कि महंगाई थोड़ी सी बढ़ रही है, मेरी कोई वजह है, तो वो वजह तो कम से कम बताएं। जो इतना मतलब बाहर से मुल्क से उधार लिया गया है वो अभी तक नहीं उतारा गया, और चढ़ता जा रहा है वो भी अभी तक नहीं उतारा गया। यही बातें धरने में बताई गई थी, पता नहीं उसका मुझे नहीं पता, मैंने वो उस पर गौर कभी नहीं किया। और दूसरा, इमरान खान ने जितने भी वादे किए उनमें से एक सच कर रहे हैं कि हम जो है ना कम से कम पाकिस्तान को इस साल का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ही लेगा। ठीक है, 4 का वो मैच तो जीत चुका है ऑलरेडी, और का पता नहीं। बाकी उसने और कोई वादे कम नहीं किए और नहीं किए। उन्होंने कहा था कि हम लोग प्रॉपर्टी देंगे, मतलब कि घर बनाने के लिए, ये वो, मतलब उस स्कीम का भी कोई वो नहीं अभी तक कुछ नहीं हुआ। सिर्फ इनका ये कहना है कि वर्ल्ड कप क्रिकेट के मैदान में कुछ तब्दीली है, बाकी मुल्क के हालात ऐसे हैं। आप क्या काम करते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं भी स्टूडेंट हूँ और अब हम यही आए हुए हैं जॉब ढूंढने के लिए कि कोई जॉब मिल जाए, और आपके सामने है जॉब भी अब कोई आसानी से नहीं दे रहा जी, मुश्किल होते जा रहे हैं, बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। हुकूमत जो कहती है कि हम कोशिश कर रहे हैं, 3 साल जो गुजरे हैं हुकूमत को, अब कोई उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे? सर कहाँ उम्मीद है पड़ी, वही तो कह रहे हैं, हमें जॉब भी नहीं मिल रही, सरकारी तो क्या प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल रही। स्किलफुल हमारे पास नौजवान नहीं है, स्किलफुल नौजवान हो तो जॉब मिले ना। स्किलफुल कहाँ सर जी, मैट्रिक हमने की है माशाल्लाह, अच्छे नंबर से की है, अब आगे FA कर रहे हैं, इसी मजबूरी में के साथ काम भी करना है, और उसमें स्टडी में इतना मज़ा नहीं आ रहा करने में। सूरत हाल आप जान रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि अब मुश्किल होते जा रहे हैं हालात, साथ काम भी करना पड़ता है, लेकिन मार्केट में काम नहीं है। वजन क्या हाल है आप? हम बात करें करंट हालात पे, मुल्क की हालात पे, कल प्राइम मिनिस्टर ने अवाम को इत्मीनान में भी लिया है, कहा है कि हालात बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मजबूरी है, हालात ऐसे हैं। क्या समझते हैं कि अवाम को अब मज़ीद इंतज़ार करना चाहिए? बाजी देखें, महंगाई तो हर हुकूमत में आई है, मगर इन्होंने कुछ ज़्यादा ही बढ़ाई है। देखें आगे साल 1.5 साल पड़ा है, अगर इनकी कारकर्दगी अच्छी होगी तो वोट मिलेंगे, नहीं होगी तो फिर ये भी दूसरी जमातों के साथ धक्के खाएंगे। इस वक्त जो साढ़े 3 साल या पौने 3 साल, जितना भी टाइम 3 साल गुजरे, तो उसमें कोई कारकर्दगी नज़र आई? अभी तो कोई खातिर खा कोई तब्दीली नज़र नहीं आई, सिर्फ क्रिकेट में करप्शन ख़त्म हुई है, बाकी किसी चीज़ में करप्शन ख़त्म नहीं हुई। वोट तो पूरे मुल्क में करप्शन ख़त्म करने के लिए दिया गया था। बस इमरान खान तो सही है, नीचे जो उसकी टीम है वो सारी जो है करप्ट है। से अभी उम्मीद है आपको? इमरान खान तो अच्छी बातें कर रहा है, ईमानदारी वाली कर रहा है, वो तो सही है, मगर उसकी टीम करप्ट है। टीम करप्ट है। खान साहब का ये कहना है कि वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद ज़ाहिर कर रहे हैं कि अगले 1.5 साल में कुछ चेंज आएगी। लेकिन हमने ज़्यादातर लोगों से बात की, नौजवानों से बात की, जॉब होल्डर से बात की, मजदूर तबके से बात की, रक्षा ड्राइवर से बात की, सबका ये कहना है कि हुकूमत अगर चाहती है आवाम को रिलीफ मिले तो महंगाई के जिनको काबू करना होगा, और जो अभी पैकेजेस का ऐलान कर रहे हैं इससे आम आदमी को फ़ायदा नहीं होगा। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली और उसके अलावा दीगर मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा आवाम करती नज़र आ रही है, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि इन अशिया की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा। अब देखना यह है कि आवाम आने वाले दिनों में किन हालात से दुचार होती है और हुकूमत क्या इक़दाम उठाती है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।